बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहली मर्तबा अमेरिका की खुफिया ताकतों को सही मायनों में शिकस्त होने जा रही है और ऐसा लग रहा है कि पहली दफ़ा सिम्पसन की वो पेशन गोई जो अमेरिका की ताकतें चाहती थी पूरी हो, वो शायद नहीं होने जा रही। और सबसे अहम बात यह है कि नेतन्याहू पहुंच रहा है अमेरिका और ट्रंप को वो धमकी देने के लिए जा रहे हैं। अब वो ट्रंप से भी मुलाकात करने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप को जो वो धमकी देने के लिए जा रहा है, उसमें धमकी का आप अंदाजा कर लें कि दुनिया में सारी चीजें बदलने वाली हैं। धमकी ये है कि अगर तुमने यहां से कोई जंग बंद करने की कोशिश की तो ये बारूद की बू तुम्हारा पीछा करेगी। द स्मेल ऑफ गन पाउडर विल हॉन्ट यू। ये क्या सूरत हाल है, इसको जरा आप समझ लें। देखिए, सबसे पहले समझे कि जो बाइडेन ने आपको बताया था, जिस तरह जो बाइडेन मुकम्मल तौर पर रेस से आउट हो चुका है, अब वो प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। अब आप सोचे, उसने ये लेटर जारी कर दिया है, ना ये ऑफिशियल व्हाइट हाउस के पेपर पर है ना कुछ है, और इस सारी सूरत हाल में उसने वीडियो पैगाम भी जारी करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि बाइडेन है कहाँ पर, वो जिंदा है, क्या सूरत हाल है, कैसी। ट्रंप ने भी ये कहा, उसने कहा किधर है ये बंदा। और जो पीछे बैठी हुई ताकतें हैं, उन्होंने अपना एक मोहरा लॉन्च किया है और उस मोहरे का नाम है कमला हैरिस। अब ये जो कमला हैरिस है, ये क्या करती है? देखिए, इसका सिनेरियो ये है कि इसके बारे में पेशन गोई की थी जो सिम्पसन कार्टून ने, और उसमें आप देखें कि उस वक्त लोगों को समझ नहीं आई और या किसी को भी नहीं अंदाजा हुआ कि उसने जो कपड़े पहने हुए थे, जो उसने नेकलेस पहना हुआ था, एग्जैक्टली उन्होंने कार्टून में दिखाया और एग्जैक्टली सेम एज इट इज बैठी हुई है ऑफिस में एज अ प्रेसिडेंट के तौर पर। अब आप सोच लें कि अगर 2 या 4 दिन पहले किसी को ये बात कही जाती, किसी को समझ भी नहीं आनी थी। अब ये बात आपको समझ आ रही है कि अमेरिका की खुफिया ताकतों ने क्या गेम प्लान तैयार किया था। कमला हैरिस को उन्होंने आगे लेकर आना था, उन्होंने उसको प्रेसिडेंट बनाना था और प्रेसिडेंट बनाकर उन्होंने अपने काम करने थे। देखिए, ना तो जो बाइडेन ना कमला हैरिस, आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट रही। ये असल में कौन है? ये तो पपेट हैं, पीछे बैठकर तो वो ताकतें हैं जो सारा कुछ मैनेज करी। अब उनकी राह में एक रुकावट आ गई, वो है अवाम, और उसके साथ आता है ट्रंप। सीन ये होने के लिए जा रहा है कि ये जो जंग है ये बड़ी खतरनाक अब होगी, या मामला क्या होगा, ये बड़ी तबाही पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तैयार बैठी है। अब वो अपनी पेशन गोई को पूरा करवाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। मसला ये है कि ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री है, बिल्कुल आप उसको हरा ही नहीं सकते। 85%, 80% उसने वोट लेने हैं। मसला सारा यहाँ पर ये पैदा हुआ है कि अब अमेरिका की ताकतों को इस बात की समझ नहीं आ पा रही कि हमारे मोहरे की जगह वो बंदा आ गया है जो बॉदर ही नहीं करता, और हम इसको कैसे मैनेज करेंगे उनको समझ नहीं आ रही। और सबसे बढ़कर बात यह है कि उनके लिए सबसे बड़ा दाव ये लगा हुआ है कि उन्होंने सिम्पसन की जो पेशन गोई है वो पूरी भी करवानी है। अब मसला सारा यहाँ पर यह पैदा हुआ है कि अब होने क्या जा रहा है। अब जिसको वो लेकर आए हैं, वो जाहिर सी बात है उसको तो आवाम ने 10 से 15% भी नहीं चुनना। अब ट्रंप की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा। ट्रंप ने यह बात कही है कि बाइडेन है कहाँ पर, यानी वो कहाँ पर है, जिंदा है नहीं है, ना उसकी कोई वीडियो आई है ना कोई चीज, किसी को कुछ नहीं पता क्या सिनेरियो है। सो जो अब सूरत हाल पैदा हो गई है, वो अचानक से आपको ये चीजें नजर आएंगी कि अब मामलात क्या है। देखिए, अब हो ये रहा है कि नेतन्याहू जा रहा है अमेरिका, उसने वहां पर जाकर बाइडेन से करनी है मुलाकात, क्योंकि बाइडेन अभी ऑफिस में तो रहेगा जब तक इंतखाबात नहीं होते, तो बाइडेन की कोई औकात नहीं है। उसने असल मुलाकात करनी है ट्रंप से। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि मुझे ट्रंप से कोई मुलाकात करनी पड़ जाए। देखिए, अगर तो ट्रंप से मुलाकात होती है तो ट्रंप के ऊपर भी सवालात बहुत सारे उठेंगे कि भाई आप ये क्या करें। वो असल में देने जा रहा है ट्रंप को धमकी। धमकी क्या है? धमकी ये है कि अगर तुमने 2 काम किए तो ये बारूद की बू तुम्हारा पीछा करेगी। सबसे बढ़कर बात यह है कि यानी आप ये सोच लें कि द स्मेल ऑफ गन पाउडर विल हॉन्ट यू। इसका क्या मतलब है कि उसने बड़ी क्लियर इसको धमकी दी है कि एक तो तुमने मिडिल ईस्ट से अपनी फौजें नहीं निकलवानी। अगर तुमने मिडिल ईस्ट से अपनी फौजें निकलवाई तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा तबाहकुन होगा, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यानी बड़ी क्लियरली वार्निंग जारी कर दी है कि इसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस जो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेंगे उसकी कोई इंतहा नहीं। अब ये देखिए कि सबसे बड़ा मामला यह है कि अमेरिका की खुफिया ताकतों को होने जा रही है शिकस्त। अब इस सारे सिनेरियो में वो ये समझ रहे हैं कि अगर तो हमें ट्रंप को फारिग करना पड़ेगा
तो उसके लिए हमें हो सकता है अमेरिका में खाना जंगी वाला माहौल बन जाए, हमें बहुत ज़्यादा तबाही लानी पड़ेगी, हमें जिस तरह इन्होंने हालिया ब्लू स्क्रीन वाला मामला हुआ है इस तरह का कुछ सिनेरियो करना पड़ेगा, और उसके बाद हो सकता है पूरे अमेरिका का इंटरनेट शटडाउन हो जाए, मोबाइल बंद हो जाए, उसको कोई भी नाम दे दे, वो चाइना पर नाम लगा दे, ईरान पर लगा दे, या कोई बड़ी जंगें छेड़ दे, कुछ भी कर दे, वो करना पड़ेगा। और उसके बाद अमेरिका में क्या सूरत हाल है उसके बाद ये अवाम इसको मानेगी नहीं। ये अमेरिका की तारीख के सबसे बदतरीन इंतखाब होंगे, यानी आप ये सोच भी नहीं सकते कि कितनी तबाही हो जाए। इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए उन्होंने प्लान एक ये किया है कि हम ट्रंप को राम कर लें। अभी तक वो नाकाम नजर आए हैं, लेकिन अब नेतन्याहू जा रहा है ट्रंप से मिले। याद रहे, नेतन्याहू को ट्रंप पसंद नहीं करता, यानी ट्रंप के नज़दीक ये बंदा नाहल है और इसने बड़ी तबाही की है। ये बिल्कुल अनफिट है इस वक्त इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, इस सीट पर रहने के लिए, तो ये अनफिट है। लेकिन मसला सारा ये है कि आपको पता है कि ताकत का तवाज़ुन किन के पास है, किन के हाथ में सारी ताकत है। तो वो ट्रंप को देने जा रहा है धमकी कि अगर तुमने ये काम किया तो फिर तुम्हारे लिए जो पिछली दफ़ा चूक गया था निशाना, वो ज़रूरी नहीं है कि अगली दफ़ा भी चूकेगा। ये भी आप ज़हन में रखिए। वो यानी एक बड़ा क्लियर पैगाम होता है कि भाई सारी सूरत हाल में आप ये बात समझ लें अच्छी तरह कि ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा आप बच जाएं। देखिए, इस सारे सिनेरियो में ट्रंप को पता है कि अब उसकी राह की सारी रुकावट ख़त्म हो गई। देखिए, पाकिस्तान में बड़ी चेंजिंग तब्दीलियाँ आने वाली हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि ट्रंप के ऑफिस यानी विन करते ही उसके बाद क्या सूरत हाल आएगी। इसी तरह सिनेरियो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मिडल ईस्ट में क्या होगा, इंडिया की पॉलिसी और सारे का सारा सिनेरियो बदल जाएगा। अब दो काम होने के लिए जा रहे हैं कि उसके आने से पहले पहले बड़ी तबाही सामने रखनी है, बहुत बड़ी तबाही रखनी है जिसका अंदाज़ा कोई भी ना लगा सके। यानी ऐसी सूरत हाल हो जाए कि सब तितर बितर हो जाए और जंग की वापसी ना हो। और दूसरी, वो उसको कहने के लिए जा रहे हैं कि अगर ये मामला है तो आप ये वाली लाइन पकड़ेंगे, ये जो रेड लाइन क्रॉस होगी वो नहीं हम करेंगे, वरना फिर सिम्पसन की पेशन को ही पूरी करवाने के लिए हमें अगर आखिरी हद तक जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। देखिए, दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त हो रही है कमज़ोर और सारी दुनिया की नज़रें सिर्फ हैं इन इंतखाबात पर। अगर ये सूरत हाल में सिर्फ एक ही बंदा है जो इस वक्त दुनिया को बड़ी तबाही से बचा सकता है और वो ये शख्स है। अब सारी सूरत हाल का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामलात किस हद तक जाने वाले हैं, चीज़ें कितनी ज़्यादा ख़राब होने वाली हैं। पाकिस्तान से लेकर इंडिया से लेकर दुनिया भर की पॉलिसीज बदलने वाली है। ट्रंप असल में इस वक्त फेस करने जा रहा है इन बड़ी ताकतों को। अगर ट्रंप ने यहाँ पर कह दिया, देखिए एक तो सिनेरियो ये है कि अमेरिका का कोई भी सदर आता है वो ये बात कहता है कि ठीक है जी, हम तो इजराइल का साथ देंगे, हम फलाना देंगे, लेकिन उसके बाद अगर वो जंगों पर भी आमादा हो जाता है तो ट्रंप फिर आवाम की नज़रों से एक तो गिर जाएगा। देखिए, यूक्रेन का मामला भी सर पर खड़ा हुआ है, दुनिया सारी इस वक्त देख रही है अमेरिका की जानिब। अमेरिका के अंदर जो ये पहली दफ़ा ऐसा होने जा रहा है कि अमेरिका के इंतखाबात सारे ममालिक पर असरअंदाज होंगे और सारी दुनिया की नज़रें अमेरिका पर है कि वहाँ पर जो शख्स आएगा वो पॉलिसी असल में होगी। देखिए, कमला हैरिस को अगर वो लेकर आते हैं ये ताकतें, तो जाहिर सी बात है वो वही पॉलिसी रहेगी जो बाइडेन की है। जंगे यूक्रेन की भी चलती रहेंगी, ये भी चलता रहेगा, पाकिस्तान में भी वही सिस्टम चलता रहेगा, चाइना में हो सकता नई जंग छिड़ जाए, ईरान के खिलाफ जंग छिड़ जाए, स्ट्राइक हो जाए, कुछ हो जाए। लेकिन अगर ट्रंप आता है तो उम्मीद ये है कि वो आकर सारे का सारा सिनेरियो बंद कर देगा। आप ये देखें कि इसराइल को इस वक्त पैसा भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। इसराइल की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो होटल सर्विस प्रोवाइड करती है, उन्होंने बैंकरप्सी फाइल कर दी है और वो बैंकरप्ट हो गए हैं। वो इसलिए बता रहे हैं कि अब लोग आ नहीं रहे इसराइल के अंदर, खाली होना शुरू हो गए हैं, सारे होटल्स, वीरानी छाई हुई है। लिहाजा इस जो अभी यरूशलेम और बाकी सारे मामला आपके सामने, ये तेल अवीव पर जो ड्रोन मारा गया है उसके बाद तो होटल्स उनके बिल्कुल वीरान है। जिन्होंने टिकट्स भी बुक करवाई हुई थी उन्होंने भी सारी की सारी टिकटें कैंसिल कर दी हैं। देखिए, अगर तो ट्रंप आ गया इनकी धमकी के अंदर तो फिर तो आप ये समझ रहे कि शायद सूरत हाल खराब है। अभी तक वो आ नहीं रहा, यानी पिछले काफ़ी सालों में देखिए उसके खिलाफ कोई कम किया। उसने तो ये कहा था कि मैं आऊँगा तो मैंने बाइडेन को भी नहीं छोड़ना, मैं उसके खिलाफ जो इकदाम करूँगा। ये बात पता है अमेरिकी ताकतों को भी कि वो ट्रंप ने आकर उनसे बड़ी सख्त लड़ाई लड़नी है, क्योंकि वो आ रहा है अवाम की ताकत के साथ। वहाँ पर सबसे बड़ा जो कारनामा अंजाम दिया वहाँ की अदालतों ने दिया, वहाँ पर आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सके। वहाँ की यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस के जो 9 जज हैं वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा क्या बर्बरियत लगाई है आप लोगों ने।
तो वो उसके खिलाफ खड़े हो गए, तो लिहाजा वहाँ पर तो ये मामला नहीं होने वाला। अब अगला जो सिनेरियो ये होने वाला है वो ट्रम्प को ये बताने के लिए जा रहे हैं कि देखो हमें जो चीज़ें चाहिए ये रेड लाइन है, ये तुमने क्रॉस नहीं करनी। रेड लाइन क्या है? ईरान के ऊपर हमला करना है। देखिए ईरान के हवाले से आपको याद होगा कि लास्ट टाइम तो कासिम सुलेमानी के ऊपर इन्होंने बड़ी तादाद के अंदर, यानी बड़ी तादाद में जो इंफॉर्मेशन ली थी, इंटेलिजेंस मालूमात, उसकी बिना के ऊपर हमला किया, तो वो कामयाब हुआ। ये चाह रहे हैं, इजराइल की जो डिमांड है कि ईरान के साथ जंग छेड़नी है, ईरान के साथ लड़ाई करनी है, और यूक्रेन के ऊपर भी वो चाह रहे हैं कि मामला हो। ट्रंप अब इस सूरत हाल में देख रहा है, वो इसको बिल्कुल मेक श्योर कर रहे हैं कि ये जो गजा की जंग है, ये सब कुछ है, हमने ये बंद नहीं करनी। हो सकता है हम इसको एक्सपेंड करें, यमन के साथ जंग छिड़ गई है क्योंकि वो तो लॉन्ग टर्म वार है, वो तो होनी होनी है, वो तो लंबी जंग है। उसके अलावा लिबनान के साथ जंग ये भी छिड़नी है, और तुमने ये रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी। अगर ये सारी सिनेरियो करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें हटाकर किसी और को ले आएंगे और पता भी नहीं चलेगा। अब एक बात बताइए, अभी हालिया जो ट्रंप के साथ हुआ है, सारी दुनिया को पता चल गया कि अमेरिका की सीक्रेट सर्विस उसमें शामिल थी। ट्रंप ने खुद ये बात कह दी है। ट्रंप ने कहा है कि मैं हैरान हूं कि बाद में मैंने जब देखा तो लोग उसको बता रहे थे कि वो देखो ऊपर हमलावर है, तो इन्होंने मुझे क्यों नहीं क्लियर करके बताया। उन्होंने कहा कि अंदर से सारी सूरत हाल नाकामी है, और इस सारे सिनेरियो में क्या इनको नहीं पता था सब कुछ होने के लिए जा रहा है। वहाँ पर लोगों ने वीडियोस बना ली, फुटेजेस बना ली, लोग इनको कह रहे हैं कि वहाँ पर हमलावर है, तो इन्होंने कैसे क्लियर कर दिया? वो सीढ़ी लेकर आ रहा है। तो ट्रंप ने बड़ा क्लियरली इंडिकेट कर दिया है कि अमेरिका की एजेंसियां इस पूरे खेल में शामिल हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि अगर ये ट्रंप के साथ हो सकता है, और उसके बाद सारी दुनिया सोशल मीडिया पर चीख रही है, लेकिन उसके बावजूद इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, एक बंदे ने इस्तीफा नहीं दिया, ना डायरेक्टर ने दिया, ना किसी वहाँ पर इंचार्ज ने दिया, तो क्या वो ट्रंप के बाद सारी दुनिया के अंदर ये मामला नहीं कर सकते? उनको पता है ये सब कुछ हो सकता है, और बार बार एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं ट्रंप को कि आपके साथ देखिए, ट्रंप को बता दी गई है कि ये रेड लाइन्स है, ये आपने क्रॉस नहीं करनी। जंगे हमें चाहिए, हर सूरत चाहिए, और अगर आप ये समझ रहे हैं कि अगले 4 साल में कोई जंग नहीं होगी, तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए यूक्रेन वाला मामला तो उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया, ब्रिटेन को कहा हुआ है उसने, ट्रंप ने, उसने कहा कि नहीं ये जंग तो खत्म करनी करनी है, जो मर्जी हो जाए। रही बात ये हो सकता है कि हो सकता है गजा वाली जंग के ऊपर वो कंप्रोमाइज़ कर ले और कहे जी मैंने नहीं करना, और उसके बाद अगर देखिए एक दफ़ा अगर उसने वहाँ पर कंप्रोमाइज़ कर लिया तो फिर ईरान से भी जंग छिड़ी, ये आप जेम ने रख लें। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कल को वो उठकर कह दें कि भाई आप पाकिस्तान को कह दें आप अड्डे दें, हमने ईरान से जंग करनी है, वो किसी से कुछ भी डिमांड कर सकते हैं लिबनान के खिलाफ। तो ये लड़ाई यहाँ पर नहीं रुकेगी। अगर ये इजराइल वाली जंग कंटिन्यू रही तो ये समझ लें फिर 15-20 मुल्कों की जंग रहेगी। यूक्रेन वाली जंग रहे या ना रहे, वो अभी तक आपको पता है कि वो रूस लड़ा है, यूक्रेन लड़ा है, और ये बाकी मामला है, लेकिन ये जंग रहेगी तो पूरे का पूरा मिडल ईस्ट खा जाएगी, और हो सकता है एशिया तक ये पहुंच जाए। सो अब असल कहानी ये है कि उसको धमकियां देकर उसको आखिरी हद तक ले जाया जा रहा है कि तुम, बल्कि एक समझ लीजिए खामोश अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपने दस्तखत करने होते हैं। ये फिजिकली दस्तखत नहीं होते, ये जुबान से दस्तखत होते हैं कि भाई ये आपने रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी, अगर आप क्रॉस करेंगे तो फिर आपको क्रॉस कर दिया जाएगा। सारी दुनिया का अब मामला सिर्फ एक शख्स के ऊपर टिका हुआ है, वो है ट्रंप। कि ट्रंप आएगा तो दुनिया के अंदर अब अमन है, बाकी सूरत हाल किसी का कुछ नहीं पता। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि सबसे बढ़कर बाइडन को ये कहा जा रहा है कि तुम यहाँ पर इस्तीफा दो, घर जाओ, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम ये काम कर सको। क्योंकि अब आखिरी सिनेरियो ये है कि ये जो नेतन्याहू इस वक्त जो बाइडन से मुलाकात कर रहा है, उसमें वो बड़ा क्लियरली कह रहा है कि मैं अब करने जा रहा हूँ यमन के ऊपर हमला, स्ट्राइक और ये तमाम चीज़ें, लिबनान पर भी, तो मेरे साथ मिलकर अब आपने इस जंग को कंटिन्यू करना है। देखिए बाइडन के लिए मसला भी ये है कि अब वो कोई भी ऑर्डर दे देगा, उसको अपनी पॉपुलैरिटी का कुछ नहीं, वो ख़त्म हो चुका है, यानी उसका खेल अब ख़त्म हो गया है। ना वो प्रेसिडेंसी के लिए अब रहेगा, ना कोई मसला है, ना उसने दोबारा आना है, तो उसको कोई मसला नहीं। सो लिहाजा अब ये जाने से पहले काम ये कर रहे हैं। देखिए अब लेट से मिसाल के तौर पर एक ऐसा सिनेरियो है कि डेमोक्रेट्स की जो पार्टी है, यानी ट्रंप के जो मुखालिफिन हैं, उनकी जो पार्टी है, उनसे वो करवा लें बहुत सारे बुरे इकदाम, अवाम उसे कर लें बेशक नफरत, और इक़्तिदार में आ जाए ट्रंप। अगर लेट से आ जाए तो वो चाहते हैं कि उससे पहले, आने से पहले इतनी तबाही जंगें बर्पा हो चुकी हों कि ये शख्स आकर उसको रोक ही ना पाए। और अभी तो सूरत हाल यहाँ तक होने वाली है कि एक जगह ये भी डिस्कस हो रहा है कि हो सकता है कि अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट की सबसे फेवरेट क्वीन को वो सामने ले आए, जिसका नाम है हिलरी क्लिंटन।
यानी वो यहाँ तक ये भी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि वो उसको भी सामने ला सकते हैं। अभी तक देखिए जितने भी डेमोक्रेट्स में से, देखिए रिपब्लिकन में भी यही होता रहा है, सिर्फ एक शख्स ऐसा है जो इस वक्त पूरे सिनेरियो को बदल रहा है। ये सारे कैंडिडेट कहीं ना कहीं उनके होते हैं और उसका नाम है ट्रम्प। जब एक बात याद रखिएगा, आप सरवाइव कर जाते हैं, आप पर कोई कातिलाना हमला होता है और अल्लाह आपको बचा लेता है, तो फिर उस आपके खौफ की जो कैफियत है वो बड़ी डिफरेंट होती है। आपके अंदर से खौफ निकल चुका होता है, आप कहते हैं ठीक है यार देखी जाएगी, अब जो सूरत हाल होगा अब मैं बर्दाश्त कर लूँगा, अगर यहाँ से मैं बच सकता हूँ तो मैं आगे भी जाकर बच सकता हूँ। सो चंद दिन का खेल नहीं, अब ये बाकी ये एक एक लम्हा, पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि अमेरिका के इलेक्शन का एक एक लम्हा पाकिस्तान, रीजन, पूरी दुनिया के ऊपर भारी पड़ने वाला है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि अब पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी समझ रहे हैं कि यार ये बाइडन इसने तो सत्यानाश करके गया है, अब ट्रंप आए तो वो आकर पाकिस्तान के लिए भी बेहतरी करेगा और रीजन के लिए भी करेगा। लेकिन अब ये धमकी के बाद आपको पता चलेगा, ये जो नेतन्याहू यहाँ पर मुलाकात करके बताएगा कि भाई मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये हमारी ताकत है, ये रेड लाइन है, तुमने अगर क्रॉस कर दी तो हमें बता दो। अब वो पूरी कोशिश करेंगे। अगर तो लेट से ट्रंप ने कह दिया कि भाई मैं इन रेड लाइन्स को क्रॉस करूँगा, तो बस अल्लाह ही खैर रखे कि नवंबर तक अल्लाह उसको ज़िंदगी दे दे, क्योंकि फिर जो हालात नज़र आ रहे हैं वो बड़े तवाकुन हैं और ट्रंप रहे किस तरह मामला चले कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए अगर अल्लाह ने उसको पहले भी बचाया है तो वो आगे भी बचाएगा। उसका रहना पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।